Student, welcome once again SDS Vidyapeeth Allahabad online classes. I am A.N. Verma, SDS Vidyapeeth Allahabad. Today I will teach you class 2nd subject social study lesson 13 directions and time. डायरेक्शंस यानी दिशाएं और समय, दिशाएं और समय के बारे में आपके इस अध्याय में दिया गया है, ये हम आज पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं। डायरेक्शंस यानी कि दिशाएं, आप सभी लोग जानते होंगे कि कितनी दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन सभी लोगों को यह नहीं पता कि पूर्व क्या है, पश्चिम कौन है, उत्तर कौन है और दक्षिण कौन है। इसे जानने के लिए आसान तरीका है, सुबह जब सूर्योदय होता है तो आप उसके सामने अपना फेस, चेहरा उसके सामने खड़े हो जाएं, और उस सूर्य के सामने अगर आप खड़े हो गए हों तो सामने पूरब कहलाता है और पीछे, पीठ पीछे पश्चिम और बाएं साइड में उत्तर है और दाएं साइड में दक्षिण। यह एक अच्छी जानकारी है दिशाएं पता करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, यही सब इस अध्याय में दिया गया है, जिसे मैं शुरू कर रहा हूँ पढ़ाना। ध्यान दें। डायरेक्शंस यानी कि दिशाएं। देयर आर 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। यानी कि कहा गया है दिशाएं 4 दिशाएं हैं। कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। आप सभी लोगों को मालूम होगा, सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, यानी कि डूबता है। पूरब सूरज जो है पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, यानी कि डूबता है। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शंस विथ द हेल्प ऑफ द सन। जैसे मैंने पहले शुरू में ही बताया है कि हम सूरज की मदद से दिशाओं का पता लगा सकते हैं। हम सूरज की मदद से ही दिशाओं का पता लगा सकते हैं। कहा गया है स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग। यानी कि कहा गया है कि सुबह उगते सूर्य के सामने खड़े हों। जैसे मैंने बताया, सुबह उगते सूर्य, जो सूर्य उग रहा है उसके सामने आप खड़े हो जाएं। नाउ यू हैव, अब आपके पास है, क्या है? जब आप ऐसे खड़ा रहेंगे तो क्या एहसास होगा? ईस्ट टू योर फ्रंट, सामने पूरब दिखेगा, यानी सामने का भाग पूरब है, पूरब से आपके सामने है। वेस्ट टू योर बैक, और पश्चिम से आपकी पीठ, यानी कि पश्चिम साइड, जो आपका पीठ जिधर है वो पश्चिम साइड है। नॉर्थ टू योर लेफ्ट, और उत्तर साइड आपका जो बायां हाथ दर्शाता है वह उत्तर साइड कहलाता है। साउथ टू योर राइट, और दक्षिण दाईं ओर दर्शाता है, जो आपका दायां हाथ जिस साइड में है उधर दक्षिण दर्शाता है।
इन ए मैप देयर इज नॉर्थ टू द टॉप। ये मैप देखिए, भारत का मैप है, ये भारत का नक्शा है। एक नक्शे में ऊपर से उत्तर, देखिए यन लिखा नहीं लिखा है, देखिए यन लिखा है, यह ऊपर से उत्तर, यन मीन्स नॉर्थ है, ऊपर से उत्तर, साउथ टू द बॉटम, और साउथ क्या है, नीचे है, यानी कि दक्षिण कहाँ पे है, नीचे है। यस लिखा है ना, दिस वन साउथ यानी कि दक्षिण। वेस्ट टू द लेफ्ट, और वेस्ट देखिए कहाँ पे है, लेफ्ट में है। ईस्ट टू द राइट, और ईस्ट कहाँ पे है, राइट में है। इस नक्शे के आधार से बताया जा रहा है, यह भारत का नक्शा है। फैक्ट कॉर्नर में कहा गया है द वर्ड न्यूज़ कम्स फ्रॉम नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी कि कहा गया न्यूज़ शब्द, न्यूज़ जो का देखते हैं आप, नहीं देखते आप लोग न्यूज़, वो शब्द कहाँ से आया, वो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ अक्षर से ही आया है, शब्द से ही बना हुआ है। एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट एंड एस फॉर साउथ। न्यूज मीन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द फोर डायरेक्शन, यानी कि कहा गया है न्यूज़ क्या दर्शा रहा है, वो इन्फॉर्मेशन चारों दिशाओं से इन्फॉर्मेशन देता है। किसको देता है, हमें देता है, आपको देता है, न्यूज के माध्यम से। नेक्स्ट वन इज टाइम, यानी कि समय। क्या है समय? टाइम हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ, यानी कि कहा गया है समय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है कि नहीं है? बिल्कुल है, समय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कोई भी कार्य हम समय से अगर न करें तो वह संभव होगा नहीं होगा, वह कार्य नहीं होगा, इसलिए समय से हर कार्य करें। टाइम नेवर स्टॉप्स, समय कभी नहीं रुकता। टाइम डस नॉट वेट फॉर एनीवन, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। किसी का इंतज़ार करता समय नहीं करता है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, यानी कि समय कभी नहीं रुकता और समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। वी शुड मेक यूज़ ऑफ वेरी मोमेंट ऑफ द टाइम, यानी कि कहा गया हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए, हर समय का सदुपयोग करना चाहिए, उसे व्यर्थ न करना चाहिए। फैक्ट कॉर्नर में दिया गया देखिए, टू नो द एग्जैक्ट टाइम वी यूज़ ए वॉच और ए क्लॉक, यानी कि कहा गया है सटीक समय जानने के लिए, सही समय जानने के लिए हम एक घड़ी या घड़ी का उपयोग करते हैं। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, व्हेन क्लॉक्स वेर नॉट देयर, जब घड़ियाँ नहीं थी, पीपल लोग यूज्ड टू टेल द टाइम, जब घड़ियाँ नहीं थी तो लोग टाइम समय बताने के लिए बाय लुकिंग एट द पोजीशन ऑफ द सन, यानी कि कहा गया है बहुत समय पहले जब घड़ियाँ नहीं थी तो लोग सूर्य की स्थिति को देखकर समय बताते थे। अभी भी हैं कई ऐसे वृद्ध लोग हैं जो अभी भी बता देंगे, उम्र दराज लोग बता देंगे कि कितना बज रहा, क्योंकि उनके ज़माने से ऐसा होता चला आ रहा। पहले ज़माने में क्या था, घड़ियाँ नहीं होती थी और सूर्य की किरणों से ही समय बताते थे। वही फैक्ट कॉर्नर में कहा गया है सटीक समय जानने के लिए हम एक घड़ी या घड़ी का उपयोग करते हैं। बहुत समय पहले जब घड़ियाँ नहीं थी तो लोग
सूर्य की स्थिति को देखकर समय बताते थे। नेक्स्ट वन इज मॉर्निंग, समय। पहला मॉर्निंग मीन्स सुबह। द डे स्टार्ट्स विथ सन राइज, यानी कि कहा गया सुबह का दिन सूर्योदय से शुरू होता है। जब सूर्य उगता है तभी से सुबह का समय शुरू हो जाता है। दिस टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड डे ब्रेक, यानी कि दिन के इस समय को दिन का प्रकोप कहा जा सकता है। दिन का प्रकोप कहा जाता है डे ब्रेक। इट इज आल्सो कॉल्ड मॉर्निंग, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, सुबह का दिन सूर्योदय से शुरू होता है, दिन के इस समय को दिन का प्रकोप कहते हैं। इसे सुबह भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सुबह भी कहा जाता है। दिस इज द मोस्ट प्लेजेंट टाइम, यह सबसे सुखद समय होता है, यानी सुबह का समय सबसे सुखद समय होता है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं यह वीडियो डायरेक्शन एंड टाइम पार्ट 1 आप लोगों को पढ़ाया। इसका पार्ट 2 मैं कल फिर दोबारा एक वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।